ओम शांति। बड़ा ही सोचने का विषय है कि आज लोग परमात्मा को ही उसके स्वरूप में मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने हमसे मुलाकात की और कहा कि परमात्मा तो कुछ है ही नहीं। तो किसी ने कहा कि परमात्मा निराकार है, जिसका नाम रूप गुण कुछ है ही नहीं। तो किसी ने कहा कि प्रकृति ही परमात्मा है। ऐसे कई लोगों ने अपने विचार रखे और सबके अलग अलग विचार थे, यानी कि लोग परमात्मा को उसके स्वरूप में पहचानते तक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि परमात्मा कौन है और उसको हम कैसे पहचाने, स्वीकार कैसे करें और किस रूप में करें। जैसे कि एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें एक उसने कार्टून बना देखा और उस कार्टून में कुछ कॉलम बने हुए थे, जिसमें पहले कॉलम में लिखा हुआ था कि प्रकृति ही परमात्मा है, तो दूसरे कॉलम में लिखा हुआ था कि आत्मा सो परमात्मा है। परमात्मा कहीं है ही नहीं, हम ही परमात्मा है। तो तीसरे कॉलम में लिखा हुआ था कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सभी देवताओं में परमात्मा का रूप दिखता है, परमात्मा का रूप है सभी देवता। तो चौथे कॉलम में लिखा हुआ था कि परमात्मा निराकार है, नाम रूप गुण रहित है। और जब सबसे नीचे उस व्यक्ति ने नजर डाली तो उस पर लिखा हुआ था कि परमात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर है परमात्मा तो उसका प्रूफ दीजिए, क्योंकि विज्ञान ने हर चीज का प्रूफ दिया है। तो फिर आध्यात्मिक विज्ञान परमात्मा का, ईश्वर का प्रूफ क्यों नहीं दे रही है। जब उस व्यक्ति ने ये सारे कॉलम पढ़े तो वो व्यक्ति उलझन में पड़ गया। अब वो किस रूप में परमात्मा को स्वीकार करे और क्या सच माने। अब जब वो इतना उलझन में पड़ गया तो वो सोचने लगा कि कौन सी बात इसमें सही है, क्या सारी बातें सच है या फिर किसी इसमें से कोई एक बात सत्य है, या फिर सत्य कुछ और ही है जो हम में से किसी ने जान ही नहीं पाया और हम देख भी नहीं पा रहे हैं उसको। आखिरकार सच क्या है। ठीक ऐसे ही उस व्यक्ति की उलझन हो गई, जैसे हम आपको इस संदर्भ में एक कहानी सुनाएंगे कि एक बार 5 सूरदास थे और 5 सूरदास जो कि अंधे थे, नेत्रहीन थे, उनसे कहा गया कि आप हाथी घर में जाकर के हाथी को देख करके बताइए कि हाथी कैसा है। तो नेत्र थे नहीं उनके, 5 गए। तो पहले सूरदास ने हाथी के पैर पकड़े और कहा कि हाथी तो खंबे जैसा है। दूसरे ने पीठ पर हाथ रखा, पीठ पकड़ी उसकी हाथी की और कहा कि हाथी तो दीवार जैसा है। तीसरे ने पूंछ पकड़ी और कहा हाथी तो रस्सी जैसा है। और चौथे ने हाथी की सूंड पकड़ी और कहा हाथी तो सर्प जैसा है। और 5वें ने उसके कान पकड़े और कहा कि हाथी तो पंखे जैसा है। अब इसमें सच क्या है। अब ये 5 सूरदास, सपोज दैट वो 6वें सूरदास के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि हाथी कैसा है, तो वो क्या सच बताएंगे। और वो 6वां सूरदास उनकी कौन सी बात सही माने कि हाथी कैसा है। और सपोज दैट वो जो 6वां सूरदास है अगर 7वें सूरदास के पास जाता है और उसको फिर से वर्णन करना पड़ता है कि हाथी कैसा है, उससे पूछा जाता है, तो वो क्या बता पाएगा कि हाथी कैसा है। तो वो 7वां सूरदास क्या समझ पाएगा कि हाथी कैसा है। ठीक ऐसी ही आज हमारे समाज की स्थिति बन गई है। आज लोग मंदिर में जाकर के कह रहे हैं कि हे प्रभु नेत्रहीन को राह दिखाओ, यानी कि आपके पास नेत्र नहीं, जबकि दोनों आंखें हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नेत्रहीन को राह दिखाओ। इसका मतलब कौन सा नेत्र आपके पास नहीं है। जैसे उस सूरदास के पास ये नेत्र नहीं थे तो बता नहीं पाए
कि कैसा है हाथी, ठीक ऐसे ही आज हमारे पास ज्ञान का नेत्र नहीं है। जो तीसरा नेत्र होता है, आज ज्ञान का नेत्र न होने के कारण हम परमात्मा को भी उसके स्वरूप में, उसके रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। कुछ थे लोग जो कि धर्मात्मा थे, महात्मा थे, उन्होंने अनुभूति की परमात्मा के बारे में और लोगों को बताया, लेकिन कुछ लोगों ने उसको स्वीकार किया और कुछ लोगों ने नहीं स्वीकार किया। नहीं स्वीकार उन्होंने नहीं किया जिन्होंने अपने तीसरे नेत्र को पहचाना ही नहीं, जगाया ही नहीं, खोला ही नहीं वो नेत्र, तो वो पहचान नहीं पाए। और जब वो पहचान नहीं पाए परमात्मा को, तो वो अपने बच्चों को क्या बताते, और ऐसे ही धीरे धीरे नास्तिकता फैलती गई दुनिया में, समाज में। अब हम परमात्मा को किस रूप में स्वीकार करें? क्योंकि आज हर व्यक्ति भटक रहा है और गीत भी गा रहा है कि आज अंधेरे में है हर इंसान, चारों तरफ तो सूर्य का प्रकाश है, फिर अंधेरा आपको कहां से नजर आ रहा है? इसका मतलब कौन सा अंधेरा? आज व्यक्ति अज्ञान रूपी अंधेरे में भटक रहा है और परमात्मा के लिए भटकते भटकते हाथ थक कर जब बैठ जाता है तो कहता है कि परमात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, और अगर है तो उसका प्रूफ दीजिए। इसलिए व्यक्ति प्रूफ मांगने लगा है। तो मैं आपको बताती हूं कि आप हमारी बात को मत स्वीकार कीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरी बात को स्वीकार कीजिए, लेकिन जो सत्य है उसको आप स्वीकार कीजिए और उसको पहले समझिए। समझना कैसे है? जैसे कि एक जौहरी होता है, सोना कितना खरा है उसको कसौटी पे कस कर के ही पता कर पाता है। ठीक ऐसे ही कुछ सर्वमान्य मान्यताएं हैं, उनका अनुकरण करके आप परमात्मा को सत्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। सत्य क्या है आप जान सकते हैं। तो परमात्मा के बारे में वो कुछ 5 कसौटियां हैं। वो 5 कसौटियां क्या हैं जिनके अकॉर्डिंग हम परमात्मा को स्वीकार कर सकते हैं उसके रूप में। तो पहली कसौटी है परमात्मा को मानने की, कि परमात्मा सर्वधर्म मान्य हो। परमात्मा वो जिसको सर्वधर्म की आत्माओं ने मान्य किया हो, मान्यता दी हो। ऐसा नहीं कि मुस्लिम धर्म के लोगों ने अल्लाह को माना तो हिंदू किसी और रूप में मान रहे हैं, तो सिख या क्रिश्चियंस किसी और रूप में मान रहे हैं। नहीं, परमात्मा वो जिसको सर्वधर्म की आत्माओं ने एक ही रूप में स्वीकार किया हो। आप देख सकते हैं कि मुस्लिम धर्म में भी अल्लाह जो कि ज्योति स्वरूप है उसको ही लोग मानते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग। ऐसे ही क्रिश्चियन में आप जाएंगे तो क्रिश्चियन धर्म के लोग भी प्रकाश को, लाइट को ही परमात्मा मानते हैं। वो भी कहते हैं गॉड इज लाइट। तो हर धर्म की आत्मा ने, चाहे फिर वो बाहे गुरु हों, उन्होंने भी कहा एक ओंकार, एक उसको याद करो। और यहाँ तक कि रामेश्वरम में भी श्री राम ने शिवलिंग की ही, एक ज्योति स्वरूप की ही स्थापना की और कहा यही परमात्मा है, इसी को याद करो। तो पहली कसौटी तो हम ये देखें। फिर दूसरी कसौटी आती है कि परमात्मा वो जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाला हो, त्रिलोकीनाथ हो, त्रिनेत्री हो, त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों का जिसे ज्ञान हो, जिसका जन्म न हुआ हो और न ही मृत्यु हुई हो, उसी व्यक्ति को, उसी को तीनों कालों और तीनों लोकों का ज्ञान हो सकता है। तो परमात्मा वो जो सर्वज्ञ हो, परमात्मा वो तीसरी कसौटी सर्वोच्च हो, यानी कि उसके ऊपर कोई न हो। अगर किसी का जन्म होता है तो मृत्यु निश्चित होती है, और जन्म होता है तो कोई माँ बाप भी होते हैं। तो जिनके माँ बाप हैं उसे हम परमात्मा नहीं कह सकते हैं। वो धर्मात्मा हो सकती है, पुण्यात्मा हो सकती है, उन्हें हम देवात्मा कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं कह सकते हैं। परमात्मा वो जो सर्वोपरि हो, जिसका न जन्म हुआ हो, न काल चक्र में आया हो, न मृत्यु हुई हो। 3 कसौटी ये हो गई। चौथी कसौटी परमात्मा, परमात्मा वो जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई भी ना हो।
और पांचवा, परमात्मा वो जो सर्व गुणों और शक्तियों में अनंत हो। ये 5 कसौटी परमात्मा के बारे में आपको बताएंगे। आप जहां ये पांचों कसौटियों पर खरे उतरते देखें, जिसको भी देखें वही परमात्मा है। तो परमात्मा को हम कहते हैं कि वो तो जन्म मरण से रहित है। तो ये बात सही है, ये बात स्वीकार करने योग्य है।